बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सब भाई खैर खैरियत से होंगे। आप सबको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जो कि नॉन कस्टम गाड़ी थी। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि भाई इन गाड़ियों की प्राइस कम क्यों है, और बेसिकली कुछ लोगों के तो मुझे ये भी कमेंट्स आए कि भाई नॉन कस्टम होता क्या है। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम इन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे कि नॉन कस्टम चीज़ होती क्या है और इन गाड़ियों की इतनी सस्ती होने की वजह क्या है। मतलब एक जो गाड़ी आपको 50 लाख रुपए की मिलती है, या कोई भी गाड़ी ऐसी है जो आपको 1 से 1.5 करोड़ में मिलती है, लेकिन नॉन कस्टम होने की वजह से वो गाड़ी आपको 10 से 12 लाख रुपए में मिल जाती है। मतलब यहाँ पर बात करने का ये है कि आपको एक लो बजट में महंगी से महंगी गाड़ी जो है वो मिल जाती है। इन गाड़ियों के सस्ते होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि बेसिकली ये गाड़ियाँ बाहर के मुल्कों में यूज हुई होती हैं। जैसा कि आप जापान समझ लें, अमेरिका समझ लें, दुबई समझ लें या ओमान समझ लें, ये गाड़ियाँ वहाँ यूज़ हुई होती हैं। लेकिन ये गाड़ियाँ पाकिस्तान की तरह वहाँ यूज़ नहीं होती। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात की आपको समझ आ रही होगी। बेसिकली ये गाड़ियाँ जो होती हैं ये यूज़ होती हैं, और वहाँ के जो अमीर लोग होते हैं वो गाड़ियाँ लेते हैं और 1-2 महीने में ही गाड़ी को सेल कर देते हैं और इनकी जगह वो नई नई गाड़ियाँ ले लेते हैं। तो ये गाड़ियाँ जो होती हैं ये चमन बॉर्डर की साइड से पाकिस्तान में लाई जाती हैं। अब चमन वाली साइड की बात करें तो चमन वाली साइड में ये गाड़ियां जो होती हैं वो लीगली तौर पर यूज होती हैं, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने इन गाड़ियों पर जो टैक्स है वो नहीं रखा हुआ। अगर किसी भी गाड़ी पर टैक्स ना हो तो आप अगर GLI या XLI गाड़ी लेते हैं तो वो आपको बहुत ही लो प्राइस में मिल जाती है, बशर्त ये है कि उस गाड़ी पर अगर टैक्स ना हो। तो अगर उसी गाड़ी पर टैक्स लग जाए तो वो गाड़ी हमें 30 से 40 लाख रुपए में पाकिस्तान में मिलती है। और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में तो माशाल्लाह मेहरान की कीमत जो है वो भी आपको 10 से 11 लाख रुपए में मिलती है, और चमन बॉर्डर पर तो आप 10 लाख की कीमत में एक क्रूजर खरीद सकते हैं नॉन कस्टम पेड। उसकी वजह यह है कि गाड़ियां बाहर के मुल्कों में यूज होती हैं और जब गाड़ी थोड़ी सी पुरानी हो जाती है तो वो लोग सेल कर देते हैं। फिर ये गाड़ियां पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाती हैं चमन के रास्ते से, और इन गाड़ियों का जो टैक्स है वो उस वक्त तक बिल्कुल भी पे नहीं हुआ होता। सो इसलिए हमारे पंजाब में, हमारे पाकिस्तान में, जैसा कि माशाल्लाह से इमरान खान साहब की हुकूमत है, तो ये गाड़ियां वहां पर आके 1 से 1.5 करोड़ की हो जाती हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमारी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसने इन गाड़ियों को यूज करना गैर कानूनी ठहराया हुआ है, और ये गाड़ियां जो है वो पाकिस्तान में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। मतलब इन गाड़ियों का जो टैक्स है वो अदा बिल्कुल भी नहीं हुआ होता, और आप पंजाब में या पाकिस्तान में कहीं भी इसको लीगल तरीके से यूज नहीं कर सकते। कुछ लोग तो कहते हैं कि आप नॉन कस्टम पेड गाड़ी ले लें तो आप उसके बाद इस गाड़ी का जो है वो टैक्स वगैरह पेड करके इसको कस्टम करवा लें। आई थिंक के 2012 और 13 में एक स्कीम आई थी जिसके तहत काफी सारी गाड़ियों का जो है वो टैक्स पे हुआ था, और काफी सारे लोगों ने जो गाड़ियां हैं वो रजिस्टर्ड भी करवाई थी। तो मेरे ख्याल में उसके बाद आज तक कोई भी ऐसी स्कीम बिल्कुल भी नहीं आई कि आप अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवा सकें या टैक्स पे कर सकें। तो आप बात कर लेते हैं कि अगर आप टैक्स पे करेंगे तो आपको इसमें क्या बेनिफिट है। आज के दौर में अगर आप टैक्स पे करते भी हैं तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप चमन बॉर्डर से OD गाड़ी लेते हैं तो वो आपको 10 से 12 लाख रुपए में मिल जाएगी, और अगर आप उसको नॉर्मल यूज़ में लेते हैं तो वो गाड़ी आपको पाकिस्तान में 50 से 60 लाख तक मिलेगी, और होम यूज़ में तो OD गाड़ी बिल्कुल मिलती भी नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो गाड़ियों के रेट हैं वो इतने हाई हैं कि अगर आप एक नॉर्मल मेहरान भी लेते हैं तो वो भी आपको 8 से 10 लाख में मिलेगी। इसी सेम हिसाब से अगर आप टोयोटा की कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, GLI, XLI, OD, BMW या OD, या इसके अलावा आप कोई भी प्राडो वगैरह खरीदते हैं तो वो आपको एक मेहरान वाली कीमत में मिल जाएगी, और कंडीशन वाइज भी मेहरान से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों दर्जे बेहतर होगी, और कंडीशन वाइज भी काफ़ी ज़बरदस्त होगी। पाकिस्तान में सबसे बड़ी वजह यह है कि हुकूमत जो है वो सिर्फ गाड़ियों से ही टैक्स लेकर पता नहीं किधर से किधर लेकर जा रही है, क्योंकि आपको भी याद होगा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब का दौर था तो एक XLI और GLI गाड़ी जो है वो आपको 18 से 20 लाख रुपए तक की मिल जाती थी, और आज के दौर में अगर बात करें तो ग्रैंडी की जो कीमत है वो 40 लाख रुपए के करीब पहुंच चुकी है, जबकि नॉर्मल जो XLI और GLI है वो भी आपको 30 लाख के ऊपर ही मिलती है। और अगर यहाँ पर वीगो, प्राडो या फॉर्च्यूनर गाड़ियों की बात की जाए तो इनकी
कीमत में जो है वो हाफ इन नार इजाफा हुआ है। और पहले जो है वो फॉर्च्यूनर की प्राइस जो थी वो आपको तकरीबन मिल जाती थी 60 लाख रुपए तक, और आज की जो प्राइस है वो आपको 89 लाख रुपए तक मिलती है। तो मतलब यहाँ पर बात करने का ये है कि जितनी भी गाड़ियाँ थी टोयोटा की या सुजुकी की, इनकी कीमत में हाफ से ज़्यादा इजाफा हो गया है। तो ये इमरान खान साहब की हुकूमत के कारनामे हैं, जिन्होंने हमें यह कहा था कि आपको हम नया पाकिस्तान देंगे, और अभी तक तो बिल्कुल भी नया पाकिस्तान नज़र नहीं आ रहा। पता नहीं खान साहब ने कहाँ छुपा के रखा हुआ है कि एकदम से अवाम को सरप्राइज देंगे कि नया पाकिस्तान जनाब ये है। तो चलें जनाब, आप मेन बात पर आते हैं कि आप अगर कभी भी नॉन कस्टम पेड गाड़ी लेते हैं तो आप इनको पहले एडवांस में पेमेंट कभी भी मत करें। इसकी सिंपल सी मिसाल ये है कि काफ़ी सारे लोगों ने फेसबुक पर पेज वगैरह बनाए हुए हैं, और टोयोटा की जो क्रोज़र वगैरह गाड़ियाँ होती हैं बड़ी, उनकी कीमत जो है वो 2 लाख रुपए तक लिखी होती है। और माशाल्लाह से आप खुद भी समझदार हैं कि टोयोटा की जो बड़ी गाड़ियां हैं क्रोज़र वगैरह, उनका 2 लाख में तो सामान भी नहीं आता। मेरा बात करने का मकसद ये है कि अगर आप किसी भी एड्स को देखते हैं तो इसकी जो क्रोज़र वगैरह की ऐड होती है वो आपको 10 से 15 लाख रुपए में मिनिमम मिलेगी। और पाकिस्तान में भी काफ़ी अमीर लोगों के पास ये गाड़ियाँ मौजूद हैं, क्योंकि उनके रेफरेंस वगैरह होते हैं और उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम वगैरह भी नहीं होती, क्योंकि ये जो गाड़ियाँ होती हैं ये काफ़ी कम माइलेज में होती हैं, और इनकी जो कंडीशन होती है जब इनको चमन में लाया जाता है तो बिल्कुल न्यू जैसी होती है। बाकी अगर आपने कोई भी गाड़ी परचेज़ करनी है तो अपने पूरे होश हवास में और अपनी पूरी समझदारी के साथ परचेज़ करनी है। और जैसा कि मुझे याद भी है कि बहुत सारे भाइयों ने मुझे कमेंट्स भी किए थे कि भाई आप उनका नंबर दें, तो भाई इन लोगों ने जो फेसबुक पर नंबर दिया होता है वही इनका नंबर होता है, और अक्सर औकात में इन डीलर का नंबर ऑफ भी होता है, तो आप इनसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। और फेसबुक पर आपने बहुत सारे पेज तो देखे होंगे, लेकिन ये लोग अक्सर फ्रॉड कर रहे होते हैं। ये लोग कहते हैं हमें पेमेंट सेंड कर दें, हम आपको डिलीवरी सेंड कर देंगे, या थोड़े बहुत पैसे वगैरह हमें भेज दें ताकि हम आपकी डिलीवरी रेडी करें। बाकी हमारी भोली भाली आवाम भी है जो इनको पैसे सेंड कर देती है, लेकिन इतनी भी भोली भाली नहीं है। फिर भी जो लोग इनको पैसे भेजते हैं या तो ये अपना नंबर बंद कर लेते हैं या उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, पहले गाड़ी मंगवा लेनी है उसके बाद ही पेमेंट करनी है। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी से बताना है, और अगर आपको ये 10-12 लाख में कोई भी जापानी गाड़ी मिले तो आप लेंगे या नहीं, ये भी आप मुझे लाजमी से बताएंगे। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू आए हैं तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने प्यारे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़।